रात के सन्नाटे में एक छोटा सा गांव जिसका नाम था भानगढ़। उस गांव में एक पुराना और खंडहर सा किला था जिसे सब भानगढ़ का किला कहते थे। उस किले के बारे में मशहूर था कि वहां अजीब और भयानक घटनाएं होती हैं। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय वहां से चीखें और हंसने की आवाजें आती हैं। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, अर्जुन और विजय। दोनों को भूत प्रेत की कहानियों में दिलचस्पी थी और दोनों बड़े ही निडर थे। एक रात उन्होंने तय किया कि वो भानगढ़ के किले में जाकर वहां की सच्चाई जानेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी और उस खंडहर की ओर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने किले के अंदर कदम रखा, एक ठंडक की लहर उनके शरीर में दौड़ गई। वहां हर चीज में अजीब सा सन्नाटा था। दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें थीं और जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, अंधेरा और गहरा होता गया। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा, लेकिन जब मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक पुराना कमरा मिला जिसके दरवाजे पर भारी ताला लगा था। विजय ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना इसे खोल दें? अर्जुन ने हिचकते हुए हामी भरी और उन्होंने ताले को तोड़ने की कोशिश की। सॉरी, माफी चाहता हूं, बट यूट्यूब के वीडियो में कभी ऐड ना आए और आपका भाई आपसे सब्सक्राइब और लाइक की भीख ना मांगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए जल्दी से जाकर आपके भिखारी भाई की इच्छा पूरी कर दो और दबा के सब्सक्राइब का बटन वापस उसी चेयर पर बैठ जाओ। तो चलो कहानी को कंटिन्यू करते हैं। ताला टूटते ही दरवाजा जोर से खुला और एक सड़ी गली सी गंध चारों ओर फैल गई। जैसे ही वे कमरे में घुसे, वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी के पन्नों पर खून के निशान थे। विजय ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, जो भी इस किले में आएगा उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। उसी वक्त कमरे की बत्तियां तेजी से जल बुझने लगी और अचानक एक परछाई सी वहां दिखाई देने लगी। अर्जुन और विजय के शरीर में जैसे जान ही नहीं रही थी। वो दोनों चुपचाप वहां से भागने की सोच ही रहे थे कि तभी एक गहरी और डरावनी आवाज गूंज उठी, तुम्हें यहां किसने बुलाया? दोनों ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन और विजय ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज जैसे दीवारों में ही दबकर रह गई। किले की हर दीवार से अब सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अर्जुन और विजय की हिम्मत टूट चुकी थी। वे दोनों समझ चुके थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो आखिरी बार जोर से चिल्लाए और तभी अंधेरा हर तरफ फैल गया। अगले दिन गांव के लोगों को अर्जुन और विजय की कोई खबर नहीं मिली। कुछ दिन बाद एक गांव का आदमी जब किले के पास से गुजरा तो उसे वहां अर्जुन की डायरी पड़ी मिली। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो इस किले में आता है वो वापस नहीं जा पाता। हमारी गलती न दोहराएं। तब से भानगढ़ का किला और भी रहस्यमयी हो गया। गांव के लोग अब उसे दूर से ही देखते हैं और कहते हैं कि वहां अर्जुन और विजय की आत्माएं अब भी भटकती हैं और जो भी वहां जाता है उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए ढूंढती है। अर्जुन और विजय की उस रात के बाद कोई खबर नहीं आई। गांव में उनके लापता होने की खबर आग की तरह फैल गई और किले के रहस्य का खौफ अब और गहरा हो चुका था। धीरे धीरे गांव वालों ने यह मान लिया कि भानगढ़ का किला उनके दोस्त अर्जुन और विजय को हमेशा के लिए निगल गया है। कुछ समय बीत गया। एक दिन अर्जुन के छोटे भाई समीर, जो गांव से दूर शहर में पढ़ाई कर रहा था, गांव वापस आया। उसे अपने भाई के खो जाने की खबर तब मिली थी जब वह दूर था। समीर अपने भाई के साथ बिताए बचपन के पलों को याद करके गहरे दुख में डूब गया, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प भी था, वह इस राज को जानकर रहेगा। समीर ने गांव के बुजुर्गों और अर्जुन के दोस्तों से भानगढ़ के किले के बारे में पूछताछ शुरू की। सबने उसे वही डरावनी बातें बताईं जो अर्जुन और विजय ने सुनी थी, लेकिन समीर के दिल में एक ही ख्याल था, मैं अपने भाई को ढूंढने किले में जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली रात समीर अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेकर किले की ओर निकल पड़ा। गांव के कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके डर भरे शब्दों ने समीर के इरादे को और मजबूत कर दिया। जैसे ही उसने किले के दरवाजे पर कदम रखा, उसे वही सर्द हवा और अजीब सन्नाटा महसूस हुआ जो अर्जुन और विजय ने महसूस किया था। अंदर जाकर समीर ने दीवारों पर लगी दरारों को देखा
और उन अंधेरे गलियारों में आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी हर गतिविधि को देख रहा हो। अचानक उसे दूर से धीमी आवाजें सुनाई देने लगी, मानो कोई उसके नाम को पुकार रहा हो। समीर ने साहस जुटाया और आवाज के पीछे पीछे उस गहरे किले के अंदर तक चला गया। कुछ देर बाद समीर उसी पुराने कमरे के सामने पहुंच गया जहां अर्जुन और विजय ने एक रहस्यमयी डायरी पाई थी, लेकिन इस बार दरवाजे पर ताला नहीं था। समीर ने धीरे से दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, कमरे में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर कुछ लिखा हुआ नजर आया। उसने दीवार पर उभरे उस शब्द को पढ़ा, चेतावनी। समीर के दिल में हल्की घबराहट होने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने कमरे में चारों ओर देखा और दीवारों पर कुछ और निशान भी दिखे जो शायद समय के साथ धुंधले हो गए थे। अचानक उसे एक कोने में चमचमाता हुआ कुछ नजर आया। पास जाकर देखा तो वह अर्जुन की वही डायरी थी जिसे उसने अपनी आंखों से पहचान लिया। जैसे ही समीर ने डायरी उठाई, कमरे की रोशनी तेजी से जलने बुझने लगी और फिर वहां एक घने अंधेरे का साम्राज्य छा गया। एक भारी, गहरी और डरावनी आवाज गूंज उठी, कौन है जो हमारी दुनिया में फिर से प्रवेश करने की हिम्मत कर रहा है? समीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गया कि अब वह भी उसी खौफनाक दुनिया का हिस्सा बन चुका है जहां उसका भाई खो गया था। समीर के सामने अचानक एक परछाई प्रकट हुई जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसकी आंखों के सामने एक धुंधली आकृति थी जो धीरे धीरे इंसानी रूप ले रही थी। जैसे ही वह आकृति साफ हुई, समीर की आंखें चौंधिया गईं। वह अर्जुन था, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। आंखों में खालीपन और पीड़ा थी। समीर ने कांपते हुए अर्जुन का नाम पुकारा, भाई तुम हो? अर्जुन की परछाई ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और दर्द भरी आवाज में कहा, समीर, यहां से चले जाओ। यहां जो आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। समीर का दिल धक धक करने लगा। उसने अपने भाई को छुड़ाने के इरादे से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जैसे जमीन से चिपक गई थी। अर्जुन ने उसे चेतावनी भरे स्वर में फिर कहा, यह जगह हमें कैद कर चुकी है। जो भी यहां आता है उसे इसी तरह अपनी आत्मा को भटकते रहना पड़ता है। अगर तुम यहां रुके तो तुम्हें भी हमारी तरह कभी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन समीर अपनी जिद्दी प्रवृत्ति से मजबूर था। उसने अर्जुन को छुड़ाने की ठान ली। वह डायरी के पन्ने पलटने लगा, ये सोचते हुए कि शायद उसमें कोई रास्ता छिपा हो। तभी आखिरी पन्ने पर उसे अजीब सी लकीरें और कुछ अस्पष्ट अक्षर दिखे। समीर ने ध्यान से देखा तो समझ आया कि ये कोई मंत्र थे जिसे पढ़कर आत्माओं को मुक्त किया जा सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि मंत्र अधूरा था। समीर ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, भाई, अगर हम मिलकर इस मंत्र को समझ जाएं तो शायद तुम्हें आजाद कर सकूं। क्या तुम्हें कुछ याद है? अर्जुन की आत्मा ने दुख और निराशा से जवाब दिया, समीर, यहाँ की हर चीज उलझी हुई है। जो भी यहाँ आता है उसकी यादें धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं। लेकिन तुम्हें ये किला छोड़कर तुरंत चले जाना चाहिए, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। समीर को इस स्थिति से निकलने की कोई और तरकीब नहीं सूझ रही थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। उसने सोचा कि अगर अर्जुन को उसकी यादें वापस आ जाएं, तो शायद वो मिलकर मंत्र को पूरा कर सकें। उसने अर्जुन के बचपन की कहानियां, उनके बीच हुई शरारतें और उनकी पसंदीदा बातें याद दिलानी शुरू की। धीरे धीरे अर्जुन की आत्मा में कुछ हलचल हुई। उसकी आंखों में फिर से चमक लौटने लगी। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर एक भयंकर झटका लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। अंधेरे में एक और गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें चेतावनी दी गई थी, यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। समीर ने अर्जुन की ओर देखा और धीरे से कहा, भाई, अगर हमें आज यहां से बाहर निकलना है तो हमें मिलकर इस शक्ति का सामना करना होगा। अर्जुन की आत्मा ने एक बार फिर दुख और कड़वाहट से समीर को देखा और कहा, अगर तुम वाकई मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो उस अंतिम मंत्र को पूरा करने का तरीका ढूंढो। शायद तभी हम सब यहां से मुक्त हो सकें। समीर ने एक गहरी सांस ली और तय किया कि वह अपनी आखिरी कोशिश जरूर करेगा। समीर ने उस रात तय कर लिया कि वह चाहे जो भी हो, अर्जुन की आत्मा को मुक्त कराए बिना किले से बाहर नहीं जाएगा। उसने डायरी के पन्नों को एक बार फिर ध्यान से देखा
और उसे एहसास हुआ कि यह मंत्र अधूरा इसलिए था क्योंकि आखिरी शब्द उस कमरे की दीवारों पर बिखरे संकेतों में छिपा हुआ था। समीर ने कमरे की हर दीवार पर उकेरे गए निशानों को पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसे शब्दों का अर्थ समझ में आने लगा और वो मंत्र पूरा करने में सफल हुआ। जैसे ही उसने मंत्र के आखिरी शब्द बोले, किले के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया। अर्जुन की आत्मा में हलचल हुई और उसके चेहरे पर राहत की एक हल्की सी मुस्कान नजर आई। लेकिन उसी क्षण किले में गूंजती हुई डरावनी आवाज फिर से गूंजी। तुमने यह बंदिश तोड़ने की कोशिश की है, इसका अंजाम भुगतोगे। समीर को महसूस हुआ कि किले की अंधेरे ताकतें उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। उसने साहस नहीं खोया और अर्जुन का हाथ पकड़कर तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ा। पीछे से दरवाजे खुद ब खुद बंद होते जा रहे थे, जैसे उन्हें रोकने की कोशिश हो रही हो। लेकिन समीर ने हार नहीं मानी। आखिरकार वे दोनों दरवाजे तक पहुंचे और बाहर निकलते ही जैसे अंधेरा छंट गया। समीर और अर्जुन दोनों ने महसूस किया कि उनकी आत्मा पर से एक बड़ा बोझ हट गया है। अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराते हुए समीर से कहा, तुमने आज मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है भाई, अब मुझे शांति मिलेगी। समीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन का हाथ थामे रखा, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन की आत्मा एक धुंध में बदलकर आसमान की ओर उठने लगी। अर्जुन का चेहरा धीरे धीरे ओझल हो गया, लेकिन उसकी मुस्कान समीर के दिल में हमेशा के लिए छप गई। अर्जुन के जाने के बाद समीर ने किले की ओर आखिरी बार देखा। अब किला शांत था, मानो किसी अनसुलझी कसम का अंत हो गया हो। वह घर लौट आया, लेकिन अर्जुन की डायरी हमेशा उसके साथ रही, याद दिलाने के लिए कि उसके भाई ने किस साहस और प्यार के साथ अपनी मुक्ति पाई थी। उसके बाद भानगढ़ का किला हमेशा के लिए वीरान और शांत हो गया। गांव के लोग अब भी उसे दूर से देखते हैं, लेकिन वहां अब चीखें नहीं गूंजती। कहते हैं कि किले के रहस्य को समीर ने हमेशा के लिए सुलझा दिया था। और इस तरह अर्जुन की आत्मा को शांति और समीर को अपने भाई की यादों में सुकून मिल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी है आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए आपके अपने चैनल शो विद सूर्या को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। धन्यवाद।